नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवधर झारखंड की पावन धरा से। और यहाँ पर होने जा रही है शिव महापुराण कथा, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कथा 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक चलेगी और इसका समय रहेगा दोपहर के 1 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक। तो अगर आप बाहर से कहीं से भी देवधर रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो देवघर रेलवे स्टेशन से कथा स्थल तक कैसा पहुंचा जाए, कितना किराया लगेगा, वो सब आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह है स्टेशन के बाहर का लुक। और जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ पर भी स्टेशन पे कुछ ऐसा बनाया गया है जैसे मंदिर के शिखर होते हैं, और वहीं पर बाबा भोलेनाथ भगवान की भी एक आकृति को उकेरा हुआ हैगा। और ये स्टेशन का बाहर का लुक है। इसके दोनों साइड आपको ई रिक्शा, टोटो सर्विस वगैरह मिल जाती हैं, इस साइड भी और उस साइड भी। सामने आप देखेंगे तो ई रिक्शाज खड़े हुए हैं। देवघर के रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आओगे, काफ़ी सारे ई रिक्शा मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। और राइट हैंड साइड पे डायरेक्शन है बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की ओर जाने के लिए। और किराया लगता है भाई एक सवारी का करीब 20 से 30 रुपये। और अगर आप पूरा ई रिक्शा करते हो तो 100 रुपये भी ले लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके कितने आदमी जा रहे हैं मंदिर की ओर, और बार्गेनिंग में रेट कितना कम हो जाता है। तो भैया हम चलती हैं कोठिया बस स्टैंड की ओर, जहाँ पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये है तिवारी चौक, और तिवारी चौक से कोठिया बस स्टैंड की ओर बढ़ते हुए। शिव महापुराण कथा जो कि 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक चलेगी कोठिया बस स्टैंड पे। अब अगर दूरी की बात करूं तो अगर आप पटेल चौक या उसके आसपास से आते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। और देवघर रेलवे स्टेशन से आते हैं तो लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। और देवघर रोडवेज बस स्टैंड से आते हैं तो करीब 4.5 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस रहेगा कथा स्थल तक पहुँचने के लिए। और किराया इन तीनों जगह से आपका लगेगा करीब 20 से 30 रुपये का प्रति सवारी।
राइट हैंड साइड पे शिव महापुराण कथा स्थल आ चुके हैं। अगर आप देवघर रेलवे स्टेशन से या देवघर रोडवेज बस स्टैंड से या पटेल चौक से जब इस साइड आते हैं कथा स्थल की ओर में, तो एक भारत पेट्रोलियम पंप भी पड़ेगा और उसी के साथ में यहाँ पर आपको चाय नाश्ते की काफ़ी सारी ये दुकानें भी मिल जाएंगी। और सामने आप देखेंगे तो शिव महापुराण कथा 14 नवंबर से जो होने जा रही है वो कथा स्थल तक अब हम पहुँच चुके हैंगे और अंदर भी आपको लेकर के चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो यही पर्पज़ से बनाया था कि आप देवघर रेलवे स्टेशन, देवघर रोडवेज बस स्टैंड या पटेल चौक या टावर चौक आदि से आते हैं तो कितने रुपए में पहुंच पाएंगे। तो मात्र 20 रुपये में आप इस कथा स्थल तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे और शिव महापुराण का कथा का जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कही जाएगी उसका श्रवण यहाँ पे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सब यहाँ की जानकारी है पहुँचने के बारे में। आगे की जानकारी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। और दोस्तों एक आपको ख़ास जानकारी और दे देता हूं कि आप अगर कथा पंडाल में समय से पहले आ गए हैं यानी कि 14 नवंबर से पहले और यहां पर आपको बाथरूम की, टॉयलेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती, तो इसी के ये जो गेट से सामने लेडी अंदर जा रही है इसी के ठीक सामने ही यहां पर प्राइवेट शौचालय भी बना हुआ है जहां पर आप अलग से चाहें तो कमरा भी ले सकते हैं और इनका टॉयलेट वगैरह यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है सामने। तो दोस्तों ये है सामने कथा पंडाल स्थल देवघर का और इसी के ठीक सामने यहाँ पर प्राइवेट शौचालय और स्नान घर की भी सुविधा दी जा रही है। साथ में उनका फ़ोन नंबर तो आ ही गया। एक हॉल यहाँ पर हैगा, एक हॉल यहाँ पर है और तीसरा हॉल यहाँ पर है। अभी यहाँ पर बिजली की फिटिंग वगैरह करके कल तक तैयार कर दिया जाएगा। और जैसे कि ये यहाँ के मालिक हैंगे, इन्होंने मेरे को जानकारी दी है कि 10 आदमी अगर एक हॉल में रुकते हैं तो 1000 रुपया, 8 हों या 6 आदमी हों 1000 रुपया। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ मैं? और लेटरिन और बाथरूम जाने के लिए आपने बोला 10 रुपये, और अगर आप हॉल ही पूरा किराए पे ले रहे हो तो उसमें वॉशरूम और टॉयलेट की फैसिलिटी रहेगी, उसका फिर एक्स्ट्रा कोई चार्ज आपकी तरफ से नहीं लिया जाएगा। सही जानकारी दे दी मैंने? हाँ। और भाई गीज़र के लिए भी आपको सुविधा मिल जाएगी, गर्म पानी की आपको अगर सुविधा चाहिए तो सामने से लेडीज़ लोग भी आ रहे हैं वॉशरूम वगैरह यूज़ करके। ठीक है जी। उसके बाद में आपको यहाँ पर अंदर जो वॉशरूम का है उधर सामने तैयार किया जा रहा है, तो ये सब तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पे ये बिजली की फिटिंग तैयार की जा रही है, तो गीज़र पानी की भी, गर्म पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो आइए अब यहाँ की व्यवस्था आपको दिखा दी है। तैयार होने के बाद में ये भी आपको तैयार मिलेगा और सामने ही बिल्कुल कथा पंडाल स्थल रहेगा।